हमारे भक्ति भजन 708 में आप सभी का स्वागत है। आप सबको सुनाने चल रही हूँ बहुत ही सुंदर अवसान मैया की कथा। कैसे लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सब मिल बोलो अवसान मैया की जय। एक जने रहे किसान, तो दोनों प्राणी रहे, उनके लड़के बच्चा नाय होता रहा है। आधी उम्र बीत चुकी रही है, लड़के बच्चा ना रहा तो, लेकिन दोनों प्राणी अवसान माता बहुत बड़ा भक्त रहे। रोज़ सवेरे वे गाय गोरु काम करें, गाय गोरु के, और मेहरारू घर के चौका बर्तन करके नहाए धोए के, और दोनों जने अवसान माता के फोटो रखे रहे। पहले पूजा करके तब भाई जौन बाटे फिर वह खाना पीना अपन बनवाए और वही अपन खेती बाड़ी जाए चाय पानी पी के। तो इनके सबका ऐसे करत 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 बहुत उम्र बीत गई। तो अवसान माता सोचें कि इनके औलाद लिखे ना है ना, और हइयो ना है ना, इनका कैसे दे। आधी उम्र बीत गई, अपने मन में अवसान माता ये सोचत रही हैं। तो फिर किसान अपने छपरा पर लौकी बोए रहे। तो जब लौकी बोए तो हमन एको लौकी ना, एक लौकी खाली फरी रही है। तब फिर एक दिन वह किसान के मेहरारू के यहाँ सब्जी ना रही तो सोची ला ये लौकी तोड़ के सब्जी बना ली। और जब तूरी नौका जब काटे चलती हैं तो लौकी में से आवाज़ आवत बा कि धीरे धीरे काटू, धीरे धीरे काटू। तब फिर वो जौन बा डेराई गई। तो गई किसान खेते में रहे, उनका बोला कि लड़की आई कहीं की लौकी काटत ही, तो हमन ऐसे आवाज़ आवत बा तो कहीं की। तो किसान कहे चला देखी। तो जब आए किसान तो किसान कहला हम काटी, जब उन्हों चक्कू ले तो तैसे काट बा, धीरे धीरे काटा धीरे धीरे काटा। तो अब सोचत हाँ कि कैसे हमन आवाज़ आवत बा, तो एकदम ऊपर से धीरे से काटे तो देखिन तो हमन एक ठूस खूब सुंदर के लड़की रही, नवजात शिशु। अब तो किसान और किसान के मेहरारू दोनों जने बहुत खुश हो गए। अब लड़की के लिहिन, अब उनका अपने कहना सेवे पखवे लगे, कहीं चला हमका अवसान माता एक ठू बिटिया दे दीहिन। अब खूब सेवे पखेवें। अब बिटिया धीरे धीरे जब कुछ बड़ी भय तो अपने बाप के साथे जाए ला खेते बाड़ी काम करावे। तो जात रही ऐसे खेते में एक दिन काम करत रही है, और उधर से राजा आवत रहे। तो राजा जब इनका देखिन इनकी बिटिया का तो राजा मोहित हो गए और घरे अपने फिर गए। अब उनका जौन बा कितना भुलाए कोशिश करें, उनकी एक रानी रही पहले से, लेकिन रानी के लड़किया बच्चा ना रहे को। अब राजा कितना भुलाए कोशिश करता हाँ, लेकिन भुलाते ना। तब फिर आप राजा आए बिहान भरे किसान के लगे, कहीं की जौन बा हम तोरे बिटिया से शादी करे चाहिए थे। तब किसान कहे काहे हमार हंसी उड़ावता, हमारे गरीब के ना खाए न पिए का, हमरे खियाँ का शादी करवा। तो कहीं नहीं तोरे बिटिया से बियाह करब, तार बिटिया बहुत सुंदर बा और हम देखें तो हम जौन बाटे बहुत जौन बाटे खुश हो गई, हम वही शादी करब। तो किसान बहुत खुश भय अपने मन में। तो किसान बताए लेकिन भाई बिटिया हमार अवसान मातक दिन आटे और जौन बाटे में हमारे सबके से ना लौकी से पेटे से उनके जन्म भावा लौकी से। तब कहीं की थी यही लिए जौन बाटे वह अवसान माता का उनका हम सब वही प्रसाद मांगी थे, अवसान माता के दिन मानी थे। तो कहीं की चला जौन बा ठीक बा, लेकिन जौन बा हम बियाहवा करबे। तो कहीं की अब किसान बहुत खुश हो गए, आए अपने मेहरारू से बताए। तो इनके मेहरारू जौन बाटे उन्हों बहुत खुश भई, कहीं की जौन बाटे हमारे बियाह करे न, हमारे लड़किया ना रहा, अवसान माई एक ठू बिटिया दी। और राजा महाराजा घरे मार बेटिया जात बा, अवसान माता के बहुत बड़ी कृपा बा। आपन वे का करें कि 10-15 महीना भरे में अपन अवसान माता को दूर दूरिया हमेशा चपवावा करते हैं। उनका अवसान माता के ऊपर बहुत भरोसा रहा है। उन्होंने उनका आदमी सब सामान लाए उनका बाजार से दूर दूरिया तय दिन करें, पूजा करते हैं। फिर राजा से इनके शादी हो गए। तब जब अपने ससुरे गई तब फिर जौन बाटे ससुरे में रहा, लेकिन जो उनके बड़ी रानी रही वो इनका देखे बहुत जरें। तो वो कहीं कि जौन बाटे अब धीरे धीरे फिर रानी गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती हो गई तब बड़की रानी और जरे लागी, कहीं कि बताओ अब इनके जब जौन बा बच्चा हो जाए तब तो हमारे को और कदर न रहे। अपने मन में यह सोच के और उनसे कहीं जौन बाटे इनसे कहीं एक दिन कि तहार सुने तहार पेट लौकी जन्म लौकी से भयबा। तो कहीं कि हाँ, तो कहीं कि जब तहार जन्म लौकी से भयबा तो तहार जीव कहाँ बाए। तो कहीं जहाँ सबका जीव रहा तो वहीं हमारा जीव रहा था, कहीं ना ही तहार जीव हुआ न रहे। काहे से कि सब तो इंसान बा, इंसान से जन्म लिए थे, लेकिन तू जौन बाटे लौकी से भया तो तहार जी कहीं और हुए।
तो ना बताई कहीं समय आए बताओ, लेकिन जब धीरे धीरे 5वां 6वां महीना लाग तो फिर एक दिन रानी गई कहीं कि अब समय आएगी बा, अब बताई दे कि तहार जीव कहाँ बा। तो कहीं कौन समय आएगी बा, कहीं समय आएगी बा बिहान का दिक्क होबू बीमार होबू तार देख रेख करब हमार जिम्मेदारी बा। तो तार देख रेख हम तो करबे। तो जौन बाटे कोनो संकट आई जाए तो फिर बताई दे, हम जौन बा वैसे जौन बाटे तहार देख रेख करबे, हमार जिम्मेदारी बा। तो वे कहीं हमारे गाँव में एक ठो कुआँ बा और कुआँ के अंदर एक ठो पेटी बा, पेटी में माला बा, वही माला में हमार जीव बा। तो वे कहीं की जौन बाटे फिर वे तो खुश हो गई। ओकरे बाद में वे का कही कि अपन 2 ठो मनई कही दी कि जाओ वही गाँव में कुआँ बा और वही में एक ठो पेटी बा, पेटी वह निकाल लाओ। तो अपन ये गए, उनके नौकर अपने पैसा रुपया खूब इनाम उनाम दे के पठाई उन्हन का। अब वही सब गए बक्सा से खोद के पेटी ले आए के इनका रानी के दीन। और जौन पेटी निकाल लीन तो रानी की तबीयत खराब हो गए। जब खराब हो गए तो राजस कहीं कि अगर हम मर जावे तो हमार जौन बाटे कहूँ हमें फूकिया ना, एक ठो हमें महल बनवाए के और वही के अंदर रख दिया और मस्त कौनो वार से आवे जाए के रास्ता न रहे। तब राजा कहें कि भाई तहार कौन उम्र बा जौन मरे के बात करती हो। कहीं मौत कभों भी आ सकत है, केहू के आ सकत है, मौत ना देखत कि के जवान बा के बूढ़वा बा के बच्चा बा। वो तो जौन बाटे जब आ जाए तो उसको ओका जाए के पड़े। थोड़ा रखे कि जौन बा केहू बच्चा बा नौजवान बा। तब वो राजा कहे कि नहीं, तो कहीं अच्छा ठीक बाटे। तो वे पहले कहीं कि हमार तो लहास वहीं जौन बा रख दिया कमरा में महल बनवाए के और वहाँ से एको वारिस केहू के आवे जाए के रास्ता न रहे, केहू आए जाए न पावे, कुछ खाए पिए के सामानो रख दिया। तब राजा कहीं कि ठीक बा। फिर भाई जैसे वे माला फिर बक्सा पाई और माला खोल के पहिरी वहार कि वहार वो जौन बाटे रानी ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई अब राजा तो भाई बहुत उदास भय, बहुत अपन रोवे गाँव का करें। अब गाँव भर के मनई जुटा कही चलो अंतिम संस्कार करा। तो कहीं कि तब राजा कहे नहीं, वे कहे यहाँ अंतिम संस्कार न होए। तब एक ठो खूब बढ़िया महल बनवाए, ओमा कौनी वार से केहू जाए का रास्ता ना रहा। इतना सुंदर महल बनवाए, खाए पिए के सामान धई दे, वही में लहास उठा के धई दे। तब जौन बा राजा रोज जाए वहीं बहरे वैसे बैठा रहा। तो ऐसे ऐसे 2 साल बीत गए, 3 साल। तब फिर एक दिन इनका राजा को हमा से रोए का आवाज़ आवा महल से। लड़कियां जौन जौन बच्चा रहा वो वहीं में हो गया रहा है। अवसान माता कृपा से अवसान माता उनका सेवें पखेवें और दिन में तो जौन बाटे वे ख़त्म हो जाए और रात के उनके महतारी जौन बाटे जाग जाए। तो फिर तो राजा के एक दिन जब लड़किया के रोए का आवाज़ आए तो वे दौड़ के गए जौन बा देखे जब गए तो कहीं कि जौन बाटे कौनो कहीं रास्ता छोड़ के खिड़की उड़की कटाए के और जब लड़किया रोवत रहा तो गए। तो लड़किया के जौन बा खूब खिलाए बोलाए भाई दिन भर। ओकर बाद फिर चला आए। अब ऐसे ऐसे वो रोज़ जाए लागे लड़किया का खिलावे। तो लड़किया से पूछिन कि बताओ तार मम्मी कहाँ हैं। तो कहीं हमार मम्मी सोवत ही, हमार मम्मी दिन भर सोवत ही और रात भर जौन बाटे जागत ही, रात भर हमका खिलावत बोलावत खवावत पियावत ही। तो कहीं कि अच्छा, तो अपने मम्मी से पूछ लिहा कि काहे जौन बा दिन भर सोवत ही। तो कहीं कि अच्छा। तो वे पूछिन काना से उनसे और ये रानी जौन बा दिन भर माला पहिरे रहा, दिन भर मर जाए और ये रात के माला जब उतार के रख दें वही पेटी में और फिर जौन बा अपना सोएं तब वही लागे रात के उनके होश हो जाए। रात भर वो अपन जागत रही और सवेरे जब नहाए धोए को माला पहन लिए तो ये सवेरे फिर ख़त्म हो जाए। तब फिर बताइन उनसे। तब वो जौन बाटे लड़कियाँ फिर उनसे बताइस कहिस कि तो एक तो बड़ी रानी तोहरे एक ठो माला पहना थी और वो माला जब दिन भर पहने रहा थी तब जौन बाटे हमार मम्मी मर जाती और जब रात के माला वो उतार के रख देती तो हमार मम्मी जिंदा हो जाती और जब सवेरे फिर नहाए धोए कोई माला पहन लेती तो फिर हमार मम्मी मर जाती। तो राजा कहिन कि अच्छा ठीक बा, अपने मन में सोचे। फिर बिहान भरे जब आए उनका खिलावे तो कहीं चला हम तुम्हें लेके चली हुआ बहरे और ओकरे बाद में 2-4 दिन के बाद तू एक दिन वही माला ताई खूब नंगाई कही दिया और चाहे जितना जे चुपाए ना जब ले को माला लाई न लिया। तो कहिन कि ठीक बा। तब फिर भाई राजा लेके आए बहरे तो रानी से कहिन एक ठो लड़किया हम पाए यही जब अबे के बाप महतारी के पता ना है ना तो चला पाल लीन जाए अपने सबके लड़किया नाना। तो रानी भाई कहीं चला ठीक बा, खुश भाई। अब ओका अब जीव किनारे मार नहीं लागी। अब जब 2-4 दिन बीता तब रानी गटई माला देखी सब जब राजा बैठा रहे तो उन्होंने कहा खूब नंगाई की इसको तेज तेज।
तब राजा कहिन कि दई दे माला रोवत बा तो कहतिया नहीं हम अपन माला न देबै, ई माला न देब दूसर खरीद के दे दे, यही दे दे उ दे दे, लेकिन काहे हम वही माला लेबै, खूब नंगई की है रहा। तो राजा कहिन अब यार तो हाल लड़किया होते रोवत हो तो न दे तू उतार के। अब रानी कही बड़े चक्कर में पड़ी तो कहिन उतार के दे दे, अब जब खेले लगे चुपाई जाए भुला जाए तो ले लू। तो कहिन कि जौन बाटे तब का बड़े मन दबाए फिर दही, और जब माला दही तो माला अपने लिहिस फिर चुपाई है। तो राजा कहे ला हर हाथ टहराई दी, अब जब सोई जाए तो ले लूँ माला उतार ली। तो कहीं कि ठीक बा। फिर ओकरे बाद में माला राजा लै के फिर पहुँचे जौन बाटे टहरावत टहरावत पहुँच गए महल में। तो जब माला लेहे और रानी को माला देहे और रानी अपन भाई उठ गई। फिर रानी और लड़किया और राजा तीनों जने आए महल में। फिर ओकरे बाद पता लाग के जौन बाटे रानी देखी तो रानी चौंक गई। बड़की रानी जब चौंक गई तो राजा कहिन कि जैसे तू इनके साथे करे रहू, इनसे फुसलिया के पूछू तोहार जीव कहाँ बा, और ओकरे बाद में इनका माला निकलवा के तुम मार ही डारू। एकरे बाद इतना दिन से ये वहीं 3-4 साल से अकेले वहीं तहखाना में बाटिन, वैसे जा वहीं में तुहू रहा। इनका वहीं में फिर राजा कह दीन तो वहीं में अपन रही। तो लेकिन ये छोटी रानी कहिन कि अब जब वह गलती किन तो गलती किन हम थोड़ो गलती करब, उनका जा जौन बाटे निकाल के ले आवा और यहीं रहा हमारे सबके साथे। अब गलती कह दीन तो कह दीन निकाल लावा। तब फिर जब रानी बहुत आग्रह की तो वह निकाल के लेके उनका आए बहरे। जब बहरे लेके आए तब फिर वह उनसे बहुत गलती क्षमा मांगी। तो कहीं हम बड़ी है इनसे क्षमा न मारे मांगा और अपन लड़कियाँ उनके गोदी में डाल दी। कहीं ले हमार ना आए जान ले तोहरे आए अल्लाह सेवा पखेवा तो हमें काहे मारे डाल रहू, हम वैसे ना अपन बच्चा तुम्हें दे देत, तुम्हें जन बाटे क्यों कुछ कहा थोड़ो। फिर जौन बाटे वही दिन से वह सुधर गई। और फिर जौन बाटे जब तीनों जने अपन राजा रानी बच्चा बड़ी रानी सब बहुत प्रेम से रहे लागी। तो छोटी रानी राजा से कहिन कि हम अवसान मातक दुरदुरिया हमारे सबका इतना दिन से हमार लड़किया से पखे हैं, और उनका जौन बाटे पूरे नगर का बुलाई के और अवसान माता का कुछ भोग पूजा कराए दिया, उनका दुरदुरिया चबुआ दिया। तो राजा भाई पूरे नगर भरे बुलाए के लेके आए और अवसान माता के सब दुरदुरिया चबुआइन, सब गोड़ हाथ मिजिन सब ही जनी बैठ के कथा सुने, राजो बैठ के कथा सुने। वही दिन फिर उनके खूब प्रचार प्रसार भाई बताओ अवसान माता की कृपा से इनके लड़कियाँ मरे पे फिर जिंदा बा इतना दिन। सब बहुत अवसान माता फिर सब माने लागिन और ये सब तो अवसान माता पूजा बराबर करते रहना। सब मिल बोलो अवसान मैया की जय।